हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रीक्स के बारे में, लाइक डेल्टा, वेगा, थीटा। जो मेजरली ग्रीक्स है, बहुत सारे जन को पता रहता है कि ग्रीक्स क्या है, लेकिन उनको यूज कैसे करना है प्रॉपरली, उनमें हम लोग एक स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटीज कैसे हैंडल कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे, स्ट्रैटेजीज पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए, वो सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो ज्यादा करके इसमें हम लोग टूल्स कम यूज करेंगे, डेटा पॉइंट ज्यादा इसमें यूज नहीं है। अगर एक हाथ दो टाइम यूज हुआ तो ऑप्शंस आर्किटेक्ट, पेपर ट्रेडिंग टूल यूज होगा, वरना पूरा जो कंटेंट है ये पूरा हम लोग अभी सीखने वाले हैं ब्लैक बोर्ड पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट नाउ। देखो सिंपल है ये चीज। अगर मैं इसमें थोड़ा ये कर लेता हूं, 1 मिनट। ठीक है, परफेक्ट। ओके, नाउ सिंपल देखो, जब भी हम लोग ग्रीक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके, जब भी हम लोग ग्रीक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तभी जो कॉमन ग्रीक्स आती है वो हमारी रहती है डेल्टा। ओके, फिर आता है वेगा। ओके, फिर आएगा थीटा। ठीक है, नाउ सिंपल देखो, डेल्टा को अगर मुझे फेवर में रखना है, इंट्राडे हो या पोजिशनल, तो क्या क्या चीजें देखनी है वो देखते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं पोजिशनल की बात करूं, ठीक है, सो पोजिशनली डेल्टा को अगर आप देखते हो तो ट्राई टू गो विद द स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक्स। ओके, लॉजिक समझो अभी इसी का, हर एक चीज जो मैं अभी बताने वाला हूं उसके पीछे का लॉजिक भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं इसके वजह से आप सुनो। ठीक है, सो देखो पोजिशनली जब आप डेल्टा देखते हो, ठीक है, डू वन थिंग, पॉज दिस वीडियो और ऑप्शन चेन ओपन करना, या फिर आफ्टर दिस वीडियो ऑप्शन चेन ओपन करना, करंट एक्सपायरी और नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, 2 स्ट्राइक ओटीएम जाना, जो भी करंट एक्सपायरी है और करंट मार्केट प्राइस है, चेक करना करंट एक्सपायरी का डेल्टा और नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का डेल्टा, आपको डिफरेंस मिलेगा। सो डेल्टा को अगर आप कभी भी देखते हो ना, तो फार एक्सपायरी ओटीएम स्ट्राइक्स का डेल्टा बहुत अच्छा जो है वो इंपैक्ट करता है। स्पेसिफिकली इट एक्ट्स लाइक अ एटीएम, प्रॉपर 0.5 नहीं रहेगा, लेकिन 0.48, 0.46, 0.44, 2-3 स्ट्राइक्स डेल्टा ओटीएम स्ट्राइक्स का भी, राइट। सो टेक्निकली ओटीएम स्ट्राइक्स अभी भी हम लोग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके, स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे, भाई क्योंकि डेल्टा का एक्सपोजर वहां पे ज्यादा है। ओके, और अगर मुझे इंट्राडे करना है तो एटीएम और आईटीएम आउट ऑफ द मनी कर सकते हो, लेकिन जनरली मैं खुद प्रेफर करता हूं तो ट्राई टू गो विद द एटीएम एंड आईटीएम। आउट ऑफ द मनी अगर आप हो तो ट्राई करो वीकली एक्सपायरीज है, अगर इंडेक्स में कर रहे हो तो वीकली एक्सपायरीज है, तो 1-2 स्ट्राइक ओटीएम जाओगे तो भी चलेगा। वाई? बिकॉज 0.5 के बाद धीरे धीरे डेल्टा ओटीएम स्ट्राइक्स का धीरे धीरे कम होते जाता है, राइट। तो इंट्राडे है, एटीएम एंड आईटीएम विल बी ग्रेट। ओके, नाउ अगर मुझे स्प्रेड्स बनाना है, ओके, सपोज मुझे इसमें स्प्रेड्स बनाना है स्पेसिफिकली लाइक अ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बताया था स्लाइटली ओटीएम, ट्राई टू क्रिएट ओटीएम स्प्रेड्स। ओके, मतलब जो आप एट द मनी बाय करके आउट ऑफ द मनी बुल कॉल स्प्रेड बेचते हो ना, स्लाइटली 2 स्ट्राइक ओटीएम बाय करो और फार ओटीएम इन द सेंस ओटीएम जाके सेल कर दो। मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड जो आएगा वो उसमें ट्राई करो 1:2 या फिर 1:3 का रखने के लिए, और स्लाइटली ओटीएम होने के वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट लगेगा टू मेकिंग अ स्प्रेड वो बहुत कम लगेगा, राइट। और इम्पैक्ट मिल रहा है सिमिलर लाइक एटीएम स्प्रेड्स, राइट। तो ये बहुत अच्छी जो है वो चीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। ओके, फार एक्सपायरी में, या अभी फिलहाल मैं फार एक्सपायरी पे हूँ। ओके, जैसे ही आप नियर एक्सपायरी आते हो तो एटीएम से बनाना शुरू करो। अभी डिफरेंस अगर मैं मंथली एक्सपायरी की बात करूँ स्टॉक्स की जनरली, तो 15 दिन से कम टाइम बाकी है तो एटीएम स्ट्रेस बनाना शुरू करो। अगर 15 दिन से ज्यादा टाइम बाकी है तो हम लोग एक ओटीएम जा सकते हैं, 15-20 दिन बाकी है, 17-18 दिन बाकी है, तो स्लाइटली हम लोग ओटीएम जा सकते हैं।
ओके उससे कम है तो ट्राई टू गो विद द एटीएम स्प्रेड्स. ओके सिंपल कंसेप्ट है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डी वेगा. ओके व्हाट इज वेगा? बहुत सारे जन को नहीं पता होगा. डेल्टा थीटा सबको पता है. वेगा बहुत सारे जन को नहीं पता रहेगा. एक नॉर्मली बता देता हूं. वेगा मीन्स कि आपको ये बता रहा है मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरी वोलेटिलिटी बढ़ के 1% से बढ़ गई तो टेक्निकली. तो सिंपल देखो सबको पता है कि जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है बाजार में प्रीमियम्स बढ़ते हैं और जब भी वोलेटिलिटी गिरती है बाजार में प्रीमियम्स गिरते हैं. तो जब भी वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम कितने से बढ़ेगा ये मुझे बता रहा है वेगा. ओके सो वेगा का जो इंपैक्ट रहता है अगेन ठीक है एक मिनट फार एक्सपायरी इम्पैक्ट मोर. फार एक्सपायरी का अगर आप वेगा देखोगे ना वो ज्यादा होता है एज कंपेयर नियर एक्सपायरी. तो सपोज आईवी बढ़ रहा है मेरा और एक्सपायरी के लिए 20 दिन बाकी है तो मेरा प्रीमियम सपोज 40 रुपये से बढ़ रहा है. वही आईवी अगर 20 दिन बाकी है सॉरी अगर 5 दिन बाकी है और सेम आईवी सपोज यहाँ से 10% बढ़ा यहाँ से 10% बढ़ा. यहाँ पे जो 40 रुपये बढ़ रहा था ना यहाँ पे हो सकता है 15 रुपये ही बढ़ेगा. राइट इम्पैक्ट आईवी का बराबर है दोनों में 10% बढ़ रहा है लेकिन डेज टू एक्सपायरी 20 दिन में 10% आईवी बढ़ा मेरा प्रीमियम 40 रुपये से चेंज हुआ. 5 दिन बाकी एक्सपायरी 10% से आईवी बढ़ा मेरा 15 रुपये चेंज हुआ प्रीमियम. तो वेगा इम्पैक्ट मोर ऑन फार एक्सपायरी स्पेसिफिकली स्ट्राइक्स. ओके तो वेगा जो है वो आपको आपके फेवर में रखना है. एंड अगर आपको डेल्टा और वेगा इन दोनों को स्पेसिफिकली आपको देख के ट्रेड बनाना है तो इनमें कॉमन स्प्रेड या फिर जो माय फेवरेट स्प्रेड फार एक्सपायरी पे विच कम्स अंडर दी डेबिट स्प्रेड्स. ओके मैं डेबिट स्प्रेड्स बनाना प्रेफर करूंगा. वाई डेबिट स्प्रेड? क्योंकि प्रीमियम हम लोग डेबिट स्प्रेड में बाजार को पे करते हैं. तो जब भी हम लोग बाजार को प्रीमियम पे करेंगे तो डेल्टा वेगा ये हमारे फेवर में होने के वजह से इनका इंपैक्ट बहुत अच्छा मिलेगा हमें. राइट सेकेंडली अगर मैं इस पर बात करूं तो ये जो है ये डिरेक्शन में हमें बहुत हेल्प करेंगे. अगर डिरेक्शन आया बाजार में जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो डेबिट स्प्रेड में जनरली कौन से थे बुलिश के लिए. सो दैट माय फेवरेट बुल कॉल स्प्रेड. ओके बुल कॉल स्प्रेड और बेरिश के लिए बेयर पुट स्प्रेड. ठीक है सिंपल है ज़्यादा कंफ्यूजन है जैसे नहीं. रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या रहेगा 1:2 का या फिर 1:3 का. सिंपल कंसेप्ट है. सेकेंड थिंग इज व्हाट अ थीटा. अभी देखो थीटा का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बताने जाऊं थीटा का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊँ ना तो कुछ ऐसा है. सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं चार्ट बनाऊँ सपोज यहाँ पे 30 दिन बाकी है. एक मिनट सपोज यहाँ पे 30 दिन बाकी है 25 20 15 10 5 0. ओके और सपोज यहाँ पे प्रीमियम है 100 रुपया 200 300 400 500. तो थीटा जो है ना वो कुछ ऐसा डीके होता है. ठीक है तो थीटा का काम क्या है प्रीमियम को डीके करना. ओटीएम स्ट्राइक्स का जो भी एक्सट्रांसिक वैल्यू है वो डीके करना. राइट जो भी टाइम वैल्यू है कोई भी ऑप्शन में. तो थीटा देखो डीके हो रहा है लेकिन जब 30 20 25 दिन बाकी है तो बहुत माइनर इंपैक्ट मिल रहा है. देखो ज़्यादा बड़ा गैप नहीं लेकिन जैसे ही एक नियर एक्सपायरी आते हैं तो एक ड्रास्टिक फॉल देखने मिलता है. राइट तो थीटा का जो इंपैक्ट है वो फार एक्सपायरी कम होता है. इंपैक्ट लेस. राइट और नियर एक्सपायरी इंपैक्ट मोर. राइट डीके फास्ट यहाँ पे फास्ट डीके लेता. ठीक है सिंपल कंसेप्ट है. नाउ जब भी हम लोग ये हो गया फार एक्सपायर डेल्टा वेगा को मेरे फेवर में रख रहा हूँ. अभी बहुत सारे जन पूछेंगे सर अगर मेरा वोलेटिलिटी बढ़ गया तो मेरा वेगा तो बढ़ेगा ना उसके वजह से नियर एक्सपायरी होगा. तो डेफिनेटली ऐसा होगा लेकिन उसके वजह से आपका थीटा भी बढ़ेगा. सिंपल देखो
अगर मेरा वेगा सपोज 5 दिन एक्सपायरी के लिए बाकी है, 20% वोलेटिलिटी बढ़ गई, डायरेक्शन नहीं आया, सपोज 20% वोलेटिलिटी बढ़ गई, मेरा प्रीमियम 100 से हो गया 200, यहाँ पे सपोज थीटा चल रहा था 40 रुपये, यहाँ पे प्रीमियम जब बढ़ेगा ना तो मेरा ये थीटा जो है ना वो 80 हो जाएगा, राइट। तो बिकॉज ऑफ वेगा आपका प्रीमियम बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन उसके वजह से आपकी थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि 5 दिन एक्सपायरी के लिए तो 5 दिन में उसका वैल्यू 0 करना ही है ओटीएम स्ट्राइक्स का, राइट। सो दैट इज द रीजन कि नेट मेरे लास्ट जो फेवर में आता है नियर एक्सपायरी वो रहता है थीटा, राइट। तो जब भी मेरे थीटा फेवर में, सो व्हाट आई डू, आई ट्राई टू गो विद द क्रेडिट स्प्रेड्स, ओके। तो जनरली क्या होगा ना, हम लोग क्रेडिट स्प्रेड ट्राई करेंगे इन द मनी या फिर एट द मनी से बनाना, क्योंकि इन द मनी में जो भी टाइम वैल्यू रहता है उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा, और एटीएम के आसपास भी जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे भी एक हमें देखने मिल सकता है। तो जनरली बुलिश के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा बुल पुट स्प्रेड। बुल पुट स्प्रेड इज अगेन, बेरिश के लिए माय फेवरेट वन इज बुल कॉल स्प्रेड, एंड क्रेडिट स्प्रेड में मेरा बुल पुट स्प्रेड है, राइट। सो दैट इज द थिंग। और बेरिश के लिए बेयर कॉल स्प्रेड, ओके। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं। कॉमन मिस्टेक इसमें क्या आते हैं कि लोगों को लगता है डेल्टा को सिर्फ हम लोग एटीएम से ही कर सकते हैं, तो डेल्टा अच्छा मिलेगा 0.5, डेफिनेटली अच्छा मिलता है डेल्टा, लेकिन आपका प्रीमियम सामने कितने जा रहा है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सी, जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक नहीं समझेगा। लेट्स सी, ऑप्शन चिन्ह पे आता हूँ, एसबीआई कार्ड ही देख लेते हैं, ठीक है, अभी ओपन है। तो एसबीआई कार्ड देखो 810 का करंट मार्केट प्राइस है, 26 सितंबर एक्सपायरी। डेल्टा अगर आप देखोगे इसका, तो यहाँ पे देखो 815 का डेल्टा ओटीएम का 0.4 है, 820 का है 0.38, 825 का है 0.33 कॉल का। अभी मैं नेक्स्ट एक्सपायरी जाता हूँ, लिक्विड होना चाहिए, बस लिक्विड रहेगा तो मजा आएगा। हाँ ये देखो 825 का 0.33 डेल्टा था, अभी कितना है 0.43 डेल्टा, राइट। अभी सिंपल देखो, अगर आप इसका प्रीमियम देखोगे ना 810 का कितना है 27, इसका प्रीमियम देखो कितना है 23, 0.52 का डेल्टा है, यहाँ पे 0.46 का डेल्टा है। प्रीमियम देखो इसमें 4-5 रुपए ज्यादा मांग रहा है, और वहां पे देखो इम्पैक्ट मैं सस्ता दे रहा हूँ यहाँ पे 4 रुपए, लेकिन इट सिमिलर इम्पैक्ट मुझे देखने मिल रहा है। यहाँ पे भी देखो, अगर मैं कोई एक रिलायंस जैसा स्टॉक देखो ना, जहाँ पे सबका फेवरेट, सबको ट्रेड बनाना रहता है जिसमें, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को अगर आप देखोगे तो देखो ये चीज मैं कह रहा था, 0.45 का डेल्टा मुझे मिल रहा है, 2 स्ट्राइक ओटीएम 63 रुपीज का मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, राइट। और वही 0.53 का डेल्टा मुझे मिल रहा है 82 रुपीज का, 20 रुपए का प्रीमियम का डिफरेंस है, लेकिन मुझे इंपैक्ट देखो ना बहुत सस्ता मिल रहा है। चलो एक स्ट्राइक नीचे ओटीएम आता हूँ मैं, देखो 10 रुपए का फर्क है, 0.5 का ही डेल्टा मिल रहा है लगभग यहाँ पे एक स्ट्राइक ओटीएम पे भी। अगर और भी देखोगे तो यहाँ पे देखो और 2-3 स्ट्राइक ओटीएम जाओगे तो 0.4, तो दैट इज द रीजन। और वही चीज अगर मैं नियर एक्सपायरी आऊँ, करंट एक्सपायरी 26 सितंबर, देखो कम हो गया, एक स्ट्राइक पे 0.6, उसके बाद धीरे धीरे 038-031 आ गया, राइट। दैट इज द रीजन कि डेल्टा जो है वो फार एक्सपायरी अगर आप ट्रेड बना रहे हो स्प्रेड्स के साथ, ट्राई टू गो विद स्लाइटली 1 और 2 स्ट्राइक्स ओटीएम स्प्रेड, वो बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू ऐड करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये एक चीज है। एंड जब भी आपको क्रेडिट स्प्रेड बनाना है तो ट्राई टू गो विद द थीटा बेनिफिट उठाना शुरू करो, क्योंकि थीटा जो है फास्ट डीके होता है जैसे जैसे हम लोग नियर एक्सपायरी आते हैं। तो देयर आर मल्टीपल ग्रीक्स एज वेल, वाना, वोल्गा, जोमा, वेटा, चाम, बहुत सारे ग्रीक्स है, लेकिन दीज आर द हायर ऑर्डर ग्रीक्स। लेकिन अगर मैं इन चीज़ों को समझूं पहले, डेल्टा, वेगा और थीटा को, तो डेफिनेटली जो आगे की सारे ग्रीक्स है वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करना है वो मैंने बता दिया है, वेगा का पॉजिटिवनेस कहाँ पे बेटर रहेगा वो मैंने बता दिया है, डेल्टा का पॉजिटिव कहाँ पे मिलेगा अच्छा वो बताया, थीटा कहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है वो मैंने बता दिया है, राइट। अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, या फिर ऊपर नंबर दिया आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सेकेंडली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगेन कि जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, प्लीज़ गो एंड डाउनलोड दी एप्लीकेशन। 25 फ्री टूल्स फ्री है, एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम लोग डेली पोस्ट करते हैं, तो वीडियो लाइब्रेरी एक बार विजिट करो। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।